मुंबई का जुहू बीच, जहां हर दिन हजारों लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेने, मॉर्निंग वॉक करने और स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों इस मशहूर बीच की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। सुनहरी रेत की जगह अब प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल, लकड़ियां, कपड़े और घरेलू कचरे के बड़े बड़े ढेर नजर आ रहे हैं। आखिर जुहू बीच की यह हालत कैसे हुई? क्या इसके पीछे सिर्फ बारिश जिम्मेदार है या फिर हमारी लापरवाही भी? दरअसल मुंबई का सबसे लोकप्रिय समुद्री तट जुहू बीच इन दोनों कचरे के पहाड़ में तब्दील हो चुका है। समुद्र किनारे जहां कभी लोग सुकून तलाशने आते थे, वहां अब हर तरफ प्लास्टिक और गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। बीएमसी के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद छोटे नालों और प्राकृतिक जलमार्गों से भारी मात्रा में कचरा अरब सागर में पहुंच गया। अब हाई टाइड के दौरान वही कचरा समुद्र की लहरों के साथ वापस जुहू बीच पर आ रहा है। करीब 7 किलोमीटर लंबे जुहू बीच पर इस समय हर दिन लगभग 350 मीट्रिक टन कचरा पहुंच रहा है, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा करीब 60 मीट्रिक टन रहता है। इस स्थिति से निपटने के लिए बीएमसी ने बड़े स्तर पर सफाई अभियान भी शुरू किया है। जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी सुबह से शाम तक बीच को साफ करने में जुटे हैं। बीएमसी का दावा है कि हर दिन करीब 180 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा रहा है और पिछले 10 दिनों में लगभग 1800 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। हर नई ज्वार के साथ समुद्र फिर से कचरा किनारे पर छोड़ रहा है, जिससे सफाई अभियान लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीएमसी में विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर ने जुहू बीच का दौरा कर मानसून पूर्व नालों की सफाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है, अगर समय रहते नालों की सफाई सही तरीके से होती तो इतनी बड़ी मात्रा में कचरा समुद्र तक नहीं पहुंचता। वहीं बीजेपी मुंबई अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने भी अधिकारियों के साथ बीच का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां जहां नाले और नदियां समुद्र से मिलती है, वहां ट्रैश बूम लगाए जाएंगे ताकि कचरा समुद्र में जाने से पहले ही रोका जा सके। जुहू बीच की यह तस्वीर सिर्फ मुंबई की नहीं बल्कि देश के उन सभी शहरों के लिए चेतावनी है जहां बारिश के दौरान कचरा नालों के रास्ते नदियों और समुद्र तक पहुंच जाता है। सवाल सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी का भी है। जब तक शहर का कचरा सही तरीके से प्रबंधित नहीं होगा और लोग खुले में कचरा फेंकने से बाज नहीं आएंगे, तब तक हर मानसून के बाद ऐसे ही दृश्य सामने आते रहेंगे। फिलहाल बीएमसी का सफाई अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन असली चुनौती सिर्फ बीच को साफ करना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे शहर का कचरा समुद्र तक पहुंचे ही नहीं। क्योंकि अगर आज भी सबक नहीं लिया गया तो आने वाले मानसून में समुद्र एक बार फिर शहर की लापरवाही को इसी तरह किनारे पर लाकर खड़ा कर देगा।